नमस्कार, पद्मेश 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं कृष्णा सिंडे। सबसे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। पुलिस नक्सली मुठभेड़ में 2 नक्सली ढेर। जरेरा के जोधी टोला में अज्ञात बीमारी से ग्रसित बच्चे। जिला पंचायत में थोक के भाव तबादले। जिले में लागू हुई एक परिसर एक साला स्कूल योजना। वारासिवनी के झाड़गांव में कीटनाशक से महिला की मौत। पत्नी की हत्या के आरोप में पति को आजीवन कारावास। सड़क दुर्घटना में युवक की मौत। कॉलेज में दूसरी सूची के लिए परेशान हो रहे हैं छात्र। और पद्मेश का कैमरा ऑन होते ही बदल गया साइकिल वितरण का प्लान। अब समाचार विस्तार से। जिले के नक्सल प्रभावित लांजी अंतर्गत देवरबेली चौकी के पुजारी टोला में पुलिस और हाक्स फोर्स की संयुक्त कार्रवाई में नक्सलियों के साथ मुठभेड़। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ में सक्रिय 2 दर्जन से अधिक अपराध में शामिल 28 लाख के इनामी नक्सली मंगेश और एक महिला नक्सली नंदे को मार गिराया है। दोनों नक्सली टाडा दलम में सक्रिय थे, जिनके पास से एक SLR और 315 बोर राइफल सहित बड़ी मात्रा में सामान जब्त किया गया है। बीते कुछ दिनों से पुलिस को मुखबिरों के माध्यम से सूचना मिल रही थी कि नक्सली लांजी थाना अंतर्गत देवरबेली के जंगलों में लगातार देखे जा रहे हैं। 2 नक्सली जो इनामी नक्सली है और जो कुख्यात है, जो वांटेड है, टाडा दल जो मुख्य एरिया कमेटी मेंबर्स हैं, वो आज कराघाट पुलिस द्वारा आज रात्रि में उनका मुठभेड़ हुआ है और उसमें 2 लोगों को लिक्विडेट किया गया है। इसमें हमारे पुलिस बल के जो जिला पुलिस बल के अलावा हमारे ऑफकोर्स जो हमारे एंटी नक्सलाइट स्पेशल ट्रेन फोर्स है, कमांडेंट साहब यहाँ बैठे भी है और हमारे SP साहब अभिषेक भी है और ये उनको उनके निर्देशन में मार्गदर्शन में कल एक 2 दिन से हम लोग को एक जानकारी इन सूत्रों से मिल रहा था कि ये हमारे देवरबेली के एरिया में काफ़ी मूवमेंट इनका। IG KP वेंकटेश्वर राव बताते हैं कि 9 जुलाई की रात्रि 10 से 12 नक्सली देवरबेली के पुजारी टोला में आने की सूचना मिली थी। कमांडेंट हाक फोर्स तरुण नायक के साथ मिलकर जिला पुलिस बल के द्वारा अलग अलग 4 टीम बनाई गई। इसी दौरान मुखबिर की सूचना के आधार पर नक्सलियों की घेराबंदी शुरू की गई। तभी रात के अंधेरे में एक व्यक्ति टॉर्च लेकर घर से बाहर आया। रोशनी में नकली वर्दी और हथियार लिए हुए नजर आए, जिन्हें आत्मसमर्पण करने के लिए आवाज दी गई। आवाज सुनते ही नक्सलियों के द्वारा पुलिस को जान से मारने की धमकी देते हुए फायर किया गया। आत्मरक्षा में पुलिस के द्वारा प्रभावी गोली चलाई गई। लगभग 1 घंटा तक चली मुठभेड़ में पुलिस पार्टी के द्वारा 2 नक्सलियों को मार गिराया, जबकि शेष 8 से 10 नक्सली मौके से अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गए। तो कल मुखबिर की सूचना से हम लोग को हमारी जो सूत्रों से जानकारी मिली कि ऐसा ये घर में फलाना एक आदमी के घर में लोग आए हुए थे, 10-12 नक्सली थे। इस पर ये लोग हमने वर्कआउट किया, हमने एक्सरसाइज के कल यहीं से हमने फोर्स भेजा है। इसमें SP साहब भी थे, हमारे कमांडेंट साहब भी थे और हमारे टॉप फोर्स के कई जवान, इसमें 18-20 जवान भी थे। इन्होंने चारों तरफ से घेर किया हम और उसमें जब हमको जरा हमारा रूटीन है जो SOP है कि हम पहले बोलते कि आप इसमें हम सरेंडर करिए बोलते हैं, मगर लोग आने के बावजूद भी उन्होंने फायर किया। तो ये पीछे ही थे लोग, हमारी पार्टियाँ वो फायर की, तो आत्मरक्षा में हम लोग फायर करते हैं। उसमें एक नक्सली जो है पुलिस जो है और एक महिला नक्सली जो है कल मारे। तो फिर इनाम जो है मध्य प्रदेश पुलिस के द्वारा, मध्य प्रदेश शासन के द्वारा दिए जाते हैं और इस तरफ हमारा छत्तीसगढ़ में 5 लाख
एक व्यक्ति के ऊपर 14 लाख और 28 लाख रुपए का इनाम मिला। मारे गए नक्सलियों की पहचान अशोक उर्फ मंगेश उम्र 21 वर्ष टांडा एरिया कमेटी और महिला नक्सली की पहचान नंदे उम्र 19 वर्ष पार्टी सदस्य टांडा एरिया कमेटी के रूप में की गई है। बड़ी बात यह है कि बीते दिनों नक्सली ब्रजलाल पंद्रे की हत्या प्रकरण में मंगेश को मुख्य आरोपी बताया जा रहा है। नक्सली मंगेश के पास से एक SLR राइफल, 3 मैगजीन और 50 राउंड सहित 2 वायरलेस सेट, वहीं मृतक नक्सली नंदे के पास से 315 बोर की राइफल व अन्य सामान जब्त किए गए हैं। जिला पंचायत में मुख्य कार्यपालन अधिकारी रजनी सिंह ने बड़े फेरबदल करते हुए 16 पंचायत समन्वयक अधिकारियों और 67 सचिव के तबादले कर दिए। आपको बताएं कि इतने बड़े तबादले की सूची के बाद पूरा का पूरा जिला पंचायत में हड़कंप का माहौल है। आपको बताएं कि पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग में बीते 3-4 वर्षों में इतने बड़े तबादले देखने को नहीं मिले, जिस कारण इस विभाग में इन तबादलों की सूची के बाद बहुत अधिक हड़कंप का माहौल है। जिला मुख्यालय से 20 किलोमीटर दूर जरेरा पंचायत की जोदी टोला गांव के बच्चे अज्ञात बीमारी से पीड़ित है। स्वास्थ्य विभाग और प्रशासन के ध्यान नहीं देने के कारण वर्ष 2011 में 26 बच्चों की मौत हो चुकी है। इसके बावजूद भी प्रशासन वर्तमान समय में इस गांव की ओर ध्यान नहीं दे रहा है। जोदी टोला के 19 बच्चों के हाथ पैर में फोड़े हो गए हैं, जिस कारण उन्हें बहुत अधिक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। अब यह कौन सी बीमारी है, यह भी ग्रामीण नहीं जानते। स्वास्थ्य विभाग की अनदेखी के कारण ग्रामीण इसे माता मानकर देवी की कृपा भी मान रहे हैं, तो गांव के सरपंच इसे स्वास्थ्य विभाग की अनदेखी मान रहे हैं। सन 2011-12 में हमारे पंचायत में लगभग 26 लोगों की मृत्यु हुई थी, बच्चियों की। मृत्यु होने के पश्चात शासकीय विभाग का सारा अमला जिला स्तरीय लेवल पे इस गांव में कैंप लगाया गया। 2 दिन कैंप लगा के सारे गांव में इलाज किया गया, सारे पंचायत लेवल पे इलाज किया गया। और उसके बाद प्रति वर्ष एक इलाज की कराची नियम निभाया जाता था कि बरसात के पहले एक कैंप लगता था, पर विगत 2-3 वर्षों से ये कैंप लगना हो गया बंद। आज शायद आपके मार्गदर्शन में आपने इस गांव का दौरा किया, आपने आज भी देखा कि यहाँ कैसी हालत है, पर यहाँ पे कोई ANM, ना आशा कार्यकर्ता, ना इस क्षेत्र की BMO दौरा किसी प्रकार का कोई शिविर लगाया गया। शायद लोग चाह रहे हैं कि ऐसी अप्राकृतिक घटना पुनः एक बार घटित हो, कुछ बच्चों का निधन पुनः एक बार हो जाए, उसके बाद ही हम शिविर लगाएंगे। शायद स्वास्थ्य विभाग का विचार यही है, जैसे 11-12 में 26 बच्चों की मृत्यु हुई, ये चाह रहे हैं कि इस बार भी कुछ बच्चों की मृत्यु हो, उसके बाद ही हम शिविर लगाए। सर क्या ये बीमारी कौन सी बीमारी है जो फैल रही है बच्चों में, सारे गांव में फैल चुकी है? सर कुछ को तो शायद मेरे ख्याल से उसको, कुछ लोगों को मलेरिया है, कुछ लोगों को डायरिया है, कुछ लोगों को शायद गाँव की भाषा में माता बोलते हैं अपन, ये बीमारी है। और ज़्यादा कुछ संक्षेप में आपको स्वास्थ्य विभाग के लोग ही बता पाएंगे कि इस बीमारी के नाम क्या है। कितने लोग बीमार हैं, पीड़ित? लगभग अभी पंचायत में फिलहाल तो हम जोधी टोला गाँव में खड़े हैं। यहाँ पर आपके सामने आपने खुद देखा है 50 बच्चे और वयस्क मिलाकर 50 लोग यहाँ बीमारी से ग्रसित चल रहे हैं। सारी पंचायत का दौरा करेंगे तो शायद ये आंकड़ा 50 से 500 पार हो सकता है। जोधी टोला स्कूल की प्रधान पाठक सरोज ओगरे बताती है कि गांव के लोग इसे माता मानते हो, लेकिन यह बीमारी एक बच्चों से धीरे धीरे दूसरे बच्चे में फैल रही है। सर पहले मैंने यानी बच्चे से संपर्क किया, पालकों से भी, तो उनसे पता चला कि ये टाइफाइड है, यानी गांव की भाषा में जिसे माता कहते हैं। लेकिन वो बच्चे लोग संपर्क में आने के कारण ही ये दूसरे बच्चों को हो रहा है। तो मुझे जानकारी के अनुसार मैंने कुमरे सर हैं हमारे यहाँ जो स्वास्थ्य विभाग से आते हैं, उनसे मैंने, हमारे यहाँ जो मेरे साथी हैं सहायक शिक्षक सूरजलाल सिरसागर जी, उनने फ़ोन करके उन्हें बुलाया। उनका उपचार के लिए उन्होंने ट्यूब और यानी दवाइयाँ दिए हैं, आयरन की भी गोलियाँ दिए हैं, उल्टी दस्त वाली भी दवाइयाँ दिए हैं। अच्छा मैडम, कब से ये समझ में आ रहा था बच्चों को, कब से? सर एक बच्ची को समझ आया पहले तो, ललिता नाम की लड़की को, उसके बाद धीरे धीरे सभी बच्चों को यानी हल्का हल्का चेहरों में, किसी के हाथों में। अभी कितने बच्चों का है? करीबन 19 बच्चों को है। बच्चों के बाद यह बीमारी अब बड़ों को भी होते जा रही है। इस बीमारी से पीड़ित अनिल सलामे बताते हैं कि 15 दिनों से वे परेशान हैं। हो गया 15 दिन के लगभग। तो इलाज नहीं कर पाए क्या? करवाए ना। तो ये क्या गांव में सभी को है क्या? हाँ, फिर भी मिनिमम 12-13 बच्चे को है शायद। पूरे गाँव में बड़े लोगों को भी हो रहा है क्या? हाँ, बड़े लोगों को। अच्छा क्या बोलते हैं डॉक्टर लोग, जैसे आपने जिसको दिखाया, कौन सी बीमारी बोलते हैं इसको? माता आया है कहते हैं बस। अच्छा, तो अभी तो यहाँ पे कैंप लगा था क्या? नहीं लगा कैंप। कलेक्टर दीपक आर्य बताते हैं कि इस मामले में उन्हें जानकारी पद्मेश न्यूज के माध्यम से ही मिल रही है। स्वास्थ्य विभाग को निर्देशित कर दिया जाएगा और जो भी आवश्यक कार्रवाई होगी पूर्ण कर दी जाएगी। ग्राम पंचायत जरेरा है, उसके अंतर्गत जोधी टोला आता है सर। वहाँ पे अच्छी बीमारी होगी
बड़ों को भी और बच्चों को भी सर। और ये देखा जा रहा है कि सर वहाँ पे सारा गांव का गांव इससे पीड़ित है सर, और स्वास्थ्य विभाग के द्वारा वहाँ पे पहले कैंप भी लगाया जाता है, लेकिन इस बार बिल्कुल भी लगाया नहीं है सर। जैसे कि आपने बताया कोई एक स्किन की डिजीज़, कोई स्किन की बीमारी है जो कि पूरे गांव में फैली है, तो इस संबंध में जानकारी मुझे अभी प्राप्त हुई, आपके द्वारा ही प्राप्त हुई। इसके संदर्भ में मैंने CMHO को निर्देशित कर दिया जाएगा और जो भी आवश्यक कार्रवाई होंगी वह पूर्ण की जाएंगी। किस कारण से ये बीमारी हो रही है इसका पता लगाया जाएगा और उसको निराकरण का पूर्ण प्रयास किया जाएगा। जोधी टोला जंगल से घिरा हुआ गांव है, जहां पर लोगों में जागरूकता की कमी है। सबसे बड़ा कारण बताया जाता है कि प्रशासन ने जल्द ध्यान नहीं दिया तो 2011 में 26 बच्चों की मौत का जैसा मामला फिर दोहरा सकता है। इसी बात का डर अब गांव वालों को भी सताने लगा है। बालाघाट से पद्मेश 24/7 के लिए महेंद्र रामटेके के साथ महेंद्र उइके की रिपोर्ट। परसवाड़ा थाना अंतर्गत शासकीय उच्चतर विद्यालय भेड़ी में सहायक शिक्षक के पद पर पदस्थ महेश पिता श्री राम कटरे की डीएड का फर्जी डिप्लोमा पाए जाने पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। जानकारी के अनुसार महेश 2009 में शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में सहायक अध्यापक के पद पर पदस्थ हुए थे, जिसके द्वारा डीएड की फर्जी डिप्लोमा माध्यम से शासकीय नौकरी हासिल की थी। महेश द्वारा BTI प्रशिक्षण संस्थान जबलपुर द्वारा 1998 से 2000 तक डिप्लोमा किए जाने का प्रमाण पत्र दिया गया था, लेकिन जांच के दौरान पता चला कि महेश कटरे के नाम कोई व्यक्ति इस संस्था का कभी कोई छात्र ही नहीं रहा है और उसका किसी भी तरह से पंजीयन नहीं हुआ है। कर्मचारी कांग्रेस ने जिला प्रशासन को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। इस दौरान उन्होंने मांग रखी कि प्रदेश सरकार ने वचन पत्र में जो कर्मचारियों की मांग पूरी करने का वादा किया था वह अब तक पूरा नहीं किया गया है। जल्द ही इस मांग को पूरा करे, जिससे कर्मचारियों को भविष्य में परेशानियों का सामना न करना पड़े। ठीक बात है, चलो जो भी होगा हम भिजवा देंगे, जो भी माने जाएंगे हम कराएंगे। आज मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा जो वचन पत्र समस्त कर्मचारियों का लिए जो रखा गया है, वचन पत्र में माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा समस्त विभाग प्रमुखों, मुख्य सचिव को और विभाग अध्यक्षों को वचन पत्र की एक प्रतियां दी गई है, किंतु आज दिनांक तक विभाग प्रमुखों द्वारा उस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। इसीलिए हमारा जो कर्मचारी वर्ग है असहाय और एक थोड़ा सा लाचार महसूस कर रहा है, और जिस भावनाओं के साथ मुख्यमंत्री जी के लिए जो वचन पत्र में जो सभी मांगे आई हैं उसके लिए जो समस्याओं का निराकरण के लिए वो इंतज़ार कर रहा है। क्या क्या मांगे आप लोग की? मांगे समस्त वर्ग की है, इसमें आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की, लिपिकों की, शिक्षकों की, नर्सों की, अध्यापकों की और पुलिसकर्मियों की, और ये मान के चलो लगभग 48 से 50 कर्मचारी संवर्ग की मांगे हैं। इसमें हमारी मुख्य मांग है, जिले में जो अतिशय शिक्षकों की सूची जारी हुई है वो बहुत त्रुटिपूर्ण है, और उस त्रुटिपूर्ण सूची को सुधार के लिए हमने कलेक्टर महोदय को ज्ञापन दिया है। विशेषकर अगर माध्यमिक शालाओं में अगर देखते हैं हम तो अतिशय शिक्षकों की संख्या ज़्यादा बता दी गई विषयमान के आधार पर। हमारा ये मानना था उनको कि 35 पर 1 दर संख्या के हिसाब से जो शिक्षक RTE के नाम के अनुसार रहते हैं उसी को आधार मानते हुए शिक्षकों को मिडिल स्कूल में यथास्थिति बनाए रखें। साथ ही साथ जो हमारे हाई स्कूल हायर सेकेंडरी में अतिशय शिक्षक जो निकल रहे हैं उनको नवीन हाई स्कूल में उनकी पदस्थापना की जाए, ये हमारी मांग थी। पत्नी की हत्या करने वाले पति को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। विधान सत्र न्यायाधीश राजेंद्र प्रसाद गुप्त की अदालत ने आरोपी दशरथ उम्र 42 वर्ष निवासी गोटीटोला टिग्गीपुर थाना मलाजखंड को अपनी पत्नी की हत्या करने के मामले में यह सजा सुनाई गई है। जानकारी के अनुसार आरोपी का अपनी पत्नी से आए दिन विवाद होते रहता था, जिस कारण 30 जून 2016 को अपनी पत्नी को उसने कुल्हाड़ी से मारकर हत्या कर दी थी। आज माननीय सत्र न्यायाधीश राजेंद्र प्रसाद गुप्त के द्वारा एक महत्वपूर्ण फैसला दिया गया, जिसमें आरोपी दशरथ भैया को उसकी पत्नी बजरोबाई की हत्या के आरोप में धारा 302 में आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई गई है। घटना इस प्रकार है, घटना दिनांक 30/7/16 को आरोपी दशरथ भैया ने अपनी पत्नी बजरोबाई को कुल्हाड़ी से मारा था। इस घटना को आशावती उइके ने देखा था और उसने न्यायालय में बताया था कि आरोपी दशरथ ने अपनी पत्नी बजरोबाई को 2-3 कुल्हाड़ी से वार किया, जिससे उसी घटनास्थल पर मृत्यु हो गई। न्यायालय में आई साक्ष्य के आधार पर आज माननीय न्यायालय के द्वारा आरोपी दशरथ भैया को धारा 302 में आजीवन कारावास तथा 2000 रुपये जुर्माने से दंडित किया। तिरोड़ी थाना अंतर्गत सीतापठोर रोड खड़पड़िया तालाब के पास सड़क दुर्घटना में मोटरसाइकिल चालक युवक की मौत हो गई। जानकारी के अनुसार मनोज चौधरी नागपुर में एक निजी कंपनी में काम करता था।
9 जुलाई को मनोज मोटरसाइकिल से नागपुर अपने गांव पांडेवाड़ा जा रहा था। इसी दौरान शाम 7 बजे सीतापटोर के पास मोटरसाइकिल रेलिंग से टकरा गई और अचानक वहां गिर गया, जिसके सिर पर गंभीर चोटें आई और तिरोड़ी अस्पताल में इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। विश्व मछुआ दिवस के अवसर पर मछुआ समाज के द्वारा बुधवार को ढीमरटोला में मछुआ दिवस मनाया गया। इस दौरान उपस्थित सभी जनों ने विभिन्न जानकारी दी। आज राष्ट्रीय मछुआ दिवस है। इसी के तहत सारे मेरे वार्ड नंबर 1 ढीमरटोला बुड़ी के मछुआरे इकट्ठे हुए हैं। क्या क्या कार्यक्रम है इसमें? समाज एक हो, नेक हो, इसलिए कार्यक्रम रखा जाता है और टेक्निकल से मछली के अंडे से बीज परीक्षण कर करके उसको सफल बनाया जाता है और वैज्ञानिक तहत ये सफल हुआ है। उसी योजना में ये राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। कलेक्टर दीपक आर्य ने अपने कार्य में लापरवाही बरतने के कारण वारासिनी तहसील के सहायक ग्रेड 3 शंकरलाल सोनी एवं तिरोड़ी तहसील के रीडर आशुतोष पटले को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। वारासिनी तहसील के सहायक ग्रेड 3 एवं खैलांजी तहसील कार्यालय के प्रभारी नाजिर शंकरलाल सोनी के द्वारा प्राकृतिक आपदा से राहत के प्रकरणों में पीड़ित व्यक्तियों के खाते में स्वीकृत राशि 2018 से जमा नहीं कराई गई थी, जिसके हितग्राहियों के द्वारा सीएम हेल्पलाइन में शिकायत की गई थी। शिकायतों की जांच में पाया गया कि प्रभारी नाजिर के द्वारा प्राकृतिक आपदा के प्रकरणों में अपडेट तैयार नहीं किए गए हैं। इसी प्रकार तिरोड़ी तहसील के रीडर आशुतोष पटले के द्वारा प्राकृतिक आपदा में स्वीकृत राहत राशि के प्रकरण RCMS पोर्टल में दर्ज नहीं किए गए हैं। कुछ प्रकरणों में रीडर पटले के द्वारा आवेदनों पर कोई कार्रवाई नहीं की गई थी। समय के साथ साथ हिंदी माध्यम के स्कूलों से जैसे पालकों और बच्चों का रुझान कम होते जा रहा है। इस बात को देखते हुए मध्य प्रदेश शासन शिक्षा विभाग के द्वारा धीरे धीरे से ही सही लेकिन अंग्रेजी माध्यम के स्कूल खुलवाने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। लेकिन बड़ी विडंबना यह है कि हिंदी माध्यम के टीचर अंग्रेजी पढ़ा रहे हैं। जिले के भीतर 7 विकास खंडों में 7 माध्यमिक शाला और 10 प्राथमिक शाला खोले गए हैं। लेकिन बड़ी विडंबना यह है कि हिंदी माध्यम के टीचर अंग्रेजी माध्यम की पढ़ाई पूर्ण करवा रहे हैं। जो निर्देश थे उसके अनुसार से हम 7 विकासखंड जो हमारे से शिक्षा विभाग के हैं तो 7 माध्यमिक शालाएं और 10 प्राथमिक शालाएं स्कूल खोली गई हैं। सर, ये देखा गया कि वहाँ पे प्राय अंग्रेजी माध्यम के टीचर नहीं है, ऐसे में कैसी पढ़ाई हो पाएगी? बीच में माननीय कलेक्टर महोदय के निर्देशानुसार यहाँ पे काउंसलिंग करवाई गई थी, आवेदन आमंत्रित करवाए गए थे अंग्रेजी माध्यम के जो टीचर्स उपलब्ध करवाने के लिए, परंतु पर्याप्त मात्रा में टीचर्स उपलब्ध नहीं हो पाए हैं और अभी भी जो हिंदी माध्यम के शिक्षक हैं वो अंग्रेजी में अध्यापन कार्य करवा रहे हैं। माध्यमिक शाला बालाघाट के प्रधान पाठक DP अग्रवाल बताते हैं कि शासन के द्वारा अपनी शिक्षा नीति में परिवर्तन करते हुए हिंदी माध्यम के स्कूलों को बंद करते हुए वर्ष 2015-16 से अंग्रेजी माध्यम के स्कूल खोले गए हैं। वर्ष 2015-16 से कक्षा 6वीं से अंग्रेजी माध्यम की क्लासेस प्रारंभ की गई है। हिंदी माध्यम को बंद करते हुए आज विद्यालय में 8वीं तक 6वीं से 8वीं तक अंग्रेजी माध्यम की कक्षाएं संचालित है। सर, कितने टीचर पढ़ा रहे हैं? टीचर्स हमारे पास 11 टीचर्स सभी पदस्थ है। एक शिक्षक संलग्नीकरण से अंग्रेजी माध्यम हेतु ग्राम सिर्रा संकुल प्राचार्य बुदुदा से यहाँ संलग्न किया गया है वर्ष 2015 से। नहीं, टीचर्स की नियुक्ति तो हिंदी माध्यम ही, पहले कोई ऐसा अंग्रेजी माध्यम की नियुक्ति होती ही नहीं थी। कोई ऐसा कोई मैंने देखा भी नहीं कि किसी शिक्षक का विभाग में कोई अंग्रेजी माध्यम के लिए नियुक्त हुआ हो हमारे, तो इसलिए उनकी नियुक्ति तो हिंदी माध्यम की है। लेकिन अंग्रेजी माध्यम का सिर्फ एक ही टीचर को नहीं, वो भी मुझे नहीं, वो भी मतलब पढ़ाने हेतु क्योंकि उनका विषय अंग्रेजी रहा है, वो भी हिंदी माध्यम के ही होंगे जो संलग्न किए गए। अंग्रेजी माध्यम की तो कोई मुझे ऐसा मालूम मेरे नॉलेज में नहीं है कि कोई मध्य प्रदेश शासन ने अंग्रेजी माध्यम की कोई नियुक्ति किया हो, ऐसा मेरी जानकारी में तो नहीं। डाइट स्कूल की प्रधान पाठिका सुचित्रा परिमल बताती है कि 1ली से 5वीं तक अंग्रेजी माध्यम की पढ़ाई करवाई जा रही है। इसमें एक विशेषज्ञ शिक्षक है, बाकी अन्य शिक्षक उनकी मदद से शिक्षण कार्य करवा रहे हैं। अंग्रेजी माध्यम का हमारे पास 1 टीचर है और 6 अतिरिक्त टीचर हैं। तो पढ़ाई हो जाती है मैडम इसमें? हाँ, पढ़ाई तो हो जाती है, 5 क्लास है इसलिए। 5 क्लास अंग्रेजी माध्यम जो अंग्रेजी माध्यम का टीचर है वो सबको सहयोग कर देता है, तो उनके सहयोग से दूसरे शिक्षक जो भी समस्या आती है तो वो हल करके पढ़ा दिया जाता है। क्योंकि कठिनाई तो जाती होंगी हिंदी माध्यम का पढ़ाने? कठिनाई तो उतनी नहीं जाती कठिनाई, क्योंकि प्राइमरी में एकदम ऐसा बहुत कठिन तो नहीं है, तो फिर विषय विशेषज्ञ सहायता कर देते हैं इन्हें सब शिक्षकों की। मतलब कमी है, मतलब शिक्षक कमी तो है।
निश्चित ही मध्य प्रदेश शासन शिक्षा विभाग शिक्षा की व्यवस्था और प्रणाली को बदलने के लिए हर वर्ष नए बदलाव करती है, लेकिन मैदानी स्तर पर उसका पालन कैसे हो रहा है यह इस बात से पता चल रहा है कि अंग्रेजी माध्यम के स्कूलों में हिंदी माध्यम के टीचर शिक्षण कार्य करवा रहे हैं। बिरसा जनपद के ग्राम पंचायत समनापुर के द्वारा कराया जा रहा पुलिया निर्माण क्षेत्र के ग्राम वासियों के लिए मुसीबत बन गया है। खासकर स्कूली बच्चों को सबसे अधिक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जान जोखिम में डालकर बच्चे रोजाना स्कूल जाने को मजबूर है। आपको बता दें कि ग्राम पंचायत समनापुर के द्वारा विधायक निधि से पुलिया का निर्माण कराया जा रहा है। पिछले साल नवंबर-दिसंबर से शुरू हुआ यह काम बारिश के पहले पूरा हो जाना था। एक छोटी सी पुलिया ने ग्रामीण जनों और स्कूली बच्चों की मुसीबत इतनी बढ़ा दी है कि सभी गांव के सरपंच सचिव को मन ही मन कोस रहे हैं। दरअसल निर्माण एजेंसी ने पुलिया निर्माण स्थल के पहले सड़क पर मुरुम नुमा मिट्टी डाल दी थी, जो बारिश आने के बाद ऐसी कीचड़ मची कि लोगों का आना जाना मुसीबत बन गया। क्या बाइक सवार, क्या साइकिल और पैदल चलने वाले सभी ग्राम पंचायत की लापरवाही का खामियाजा भुगत रहे हैं। खासकर स्कूली बच्चों को कीचड़ भरी सड़क से गुजरना पड़ रहा है। सड़कों पर बने गड्ढों के कारण कई बच्चे स्कूल जाते समय गिर पड़ते हैं और उन्हें घर वापस लौटना पड़ता है। सर आते आते बहुत प्रॉब्लम होती है। आते आते गड्ढे में गिर जाते हैं तो फिर से वापस जाना पड़ता है। क्या गड्ढा है ये मिट्टी और चीखल बहुत। इसलिए कैसे गड्ढा हो गया है? तो क्या निर्माण हुआ है, वहाँ कुछ हुआ है? यस सर, पहले और पुल था वो बहुत अच्छा था, अभी फिर से पुल बन गया, उसमें मिट्टी डाल दी है इसलिए हुआ है। हमें स्कूल आने में बहुत प्रॉब्लम होती है। स्कूल के शिक्षक और ग्राम पंचायत के उप सरपंच ने सरपंच सचिव से इस मामले पर बात की तो उनके पास इसका कोई ठोस जवाब नहीं था। ये तो जभी से दिक्कत हो रही ना, ये तो अभी बारिश आई है तब से, नहीं तो आवागमन, क्योंकि बारिश के देखते अभी तत्काल चालू कर रहे हैं इनको। बच्चे को कितनी परेशानी? 1 सप्ताह से हो रही है। तो आपने इस विषय में अपने जिम्मेदार अधिकारी सरपंच है, सचिव है, उनसे बात नहीं किया आपने? सबसे रोज दिन मिल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? उनका क्या कहना है? सब लोग उनको फोन कर रहे हैं, वही तो बता रहा हूँ मैं कि 1 सप्ताह से बात कर रहे हैं मंसूरी साहब से, हम इंजीनियर साहब से। वो क्या बोल रहे हैं? कौन? आज भेज रहा हूँ, कल भेज रहा हूँ, अभी आया है आप लोग के सामने। स्कूल के प्रधान पाठक भी बताते हैं कि पुलिया के कारण सभी को परेशानी हो रही है। यहाँ की जो समस्या है, ये अभी बीच में कुछ महीने पहले से पुल बनना स्टार्ट हुआ था, जो अभी उसमें लेंटर डला है और वर्तमान में जो उसमें मिट्टी मुर्रम के नाम पर मिट्टी डाली गई है, तो बारिश के दौरान फिसलन भरी हो गई है और यहाँ के बच्चों को आने जाने में परेशानी होती है। प्रवेश का समय चल रहा है, परीक्षा फार्म भराए जा रहे हैं, 9वीं के नामांकन फार्म भराए जा रहे हैं और ऐसी स्थिति में कई बच्चे गिर जाते हैं और जो वापस चले जाते हैं। सर कब से हो रही है परेशानी? परेशानी तो मेरे ख्याल से जब से ये पुलिया बनना स्टार्ट हुई है तभी से परेशानी झेल रहे हैं। शिक्षा की व्यवस्था, उसकी गुणवत्ता और दर्जनों योजनाओं के लाभ देने की शासन चाहे जितनी भी मंशा रख ले, लेकिन विभाग में कार्यरत कर्मचारी उसे पलीता लगाने में कोई कसर नहीं छोड़ते। ऐसा ही एक मामला नगर मुख्यालय में दिखाई दिया। चलिए जानते क्या है पूरा मामला। स्कूल शिक्षा विभाग के द्वारा छात्राओं को साइकिल वितरण की जा रही है। नियम के अनुसार साइकिल का वितरण स्कूल परिसर में ही किया जाना है, लेकिन टेकाड़ी स्कूल के शिक्षकों के द्वारा 11 किलोमीटर दूर जिला मुख्यालय बीटीआई स्कूल में ही साइकिल का वितरण किया जा रहा था। इस दौरान पदबेश न्यूज का कैमरा ऑन होते ही शिक्षकों ने अपनी पूरी की पूरी योजना ही बदल दी। साइकिल ले जाए। यहाँ से साइकिल लेके जाओगे? यस। कहाँ से आई हो? टेकाड़ी से आई हूँ, ग्राम केरा से। यहाँ से साइकिल ले जाने के लिए आई हूँ और यहाँ से साइकिल चलाते हुए ले जाना है। साथ में छोटे बच्चे को भी लेकर आए हैं जिनको साइकिल मिल रही है 6वीं क्लास की। ये अभी सर तो बोल रहे थे कि पिकअप से छोड़ेंगे करके। हो सकता है कि पिकअप से ले जा ले, लेकिन लाए थे साइकिल चला के ले जाने के लिए ना। कितने बच्चे आए थे आप लोग?
हम लोग 4 थे पहले, अब आ गए और वहाँ 8 हैं। टेकाड़ी स्कूल के प्रधान पाठक प्रेम सिंह उइके बताते हैं कि बच्चे और उनके पालक तो ऐसे ही आ गए थे, साइकिल तो पिकअप वाहन से भिजवानी है। टेकाड़ी से माध्यमिक टेकाड़ी। तो सर इतने दूर बच्चे साइकिल चला के ले जाएंगे? नहीं, बच्चे नहीं ले जा रहा, पिकअप से हो रहा है। अच्छा, हाँ, पिकअप वाली गाड़ी। यहाँ बच्चे कैसे आए? अरे बच्चों को हमने बता रहे पालकों को दिए थे तो ये भी आ गया शौक से, लेकिन पूरे बच्चे नहीं आए। अभी पिकअप आ रही है, उससे जाएगी सारी पूरी। अच्छा, अभी वो जस्ट आ रही है, देख लूँगा। हम इनको नहीं दे रहे, स्कूल ले जा रहे हैं, क्योंकि हमको ये स्कूल में साइकिल ले जाना है, सरपंच को बुलाना है, प्रतिनिधि को लाना है, एक समारोह करना है और बच्चों को वही बताना है, बेटा आपको जिस योजना के अंदर साइकिल मिल रही तो आपको अच्छी पढ़ाई करना है, डेली स्कूल आना है। अपने सरपंच महोदय जा रहा है, प्रतिनिधि का जो भाषण होगा। इस पूरे मामले पर बीआरसी नरेंद्र राणा बताते हैं कि सभी स्कूल के प्रधान पाठकों को निर्देशित किया गया है कि साइकिल का वितरण स्कूल से ही होगा। जल्द ही इस विषय में जानकारी ली जाएगी और जो भी दोषी होगा उसे नोटिस जारी कर कार्रवाई की जाएगी। जो साइकिल वितरण का कार्य जारी है, जिसके लिए हमने लिखित में हर प्रधान पाठक को हमने निर्देशित किया है कि आप जो है स्वयं उपस्थित होकर जो है साइकिल ले जाना है, और इसके बाद भी यदि कोई बच्चे को लेके आ रहा है तो हम उनके खिलाफ कार्रवाई के लिए उच्च लिखेंगे। हमने बार बार उनको मौखिक रूप से भी निर्देशित किया, मैंने लिखित में भी निर्देशित किया है कि साइकिल आप यहाँ से ले जाइए और संस्था स्तर पर बाकायदा कार्यक्रम आयोजित कराइए। उसमें क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि, एडीसी, जिला पंचायत सदस्य, क्षेत्रीय विधायक और सरपंच, एसएमसी जो भी सदस्य होता है उसकी उपस्थिति में एक कार्यक्रम आयोजित करके साइकिलों का वितरण किया जाना है। और आप जो बता रहे हैं तो मैं अभी देखता हूँ उनको, और अभी तक कल तक तो नहीं थे, आज कोई आया है तो हम उसको नोटिस जारी करेंगे प्रधान पाठक। रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय के निर्देश के अनुसार जिले भर के महाविद्यालयों में प्रवेश प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। बाकायदा इसके लिए बीते दिनों प्रथम सूची जारी की गई, लेकिन तय समय के अनुसार दूसरी सूची जारी नहीं की जा रही है, जिससे जिले भर के सभी 14 महाविद्यालयों में प्रवेश के इंतजार कर रहे छात्रों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इस विषय पर किसी भी महाविद्यालय के प्राचार्य के पास वरिष्ठ स्तर से किसी तरह के कोई निर्देश प्राप्त नहीं हुए हैं, जिससे विधि कॉलेज पहुंचने वाले छात्र छात्राओं को संतुष्ट जवाब नहीं दे पा रहे। जिले में मलेरिया की रोकथाम को लेकर आयुष विभाग के द्वारा मलेरिया उन्मूलन को लेकर बड़े पैमाने पर 15 जुलाई से अभियान छेड़ा जा रहा है, जिसके तहत हाई रिस्क वाले क्षेत्रों में मलेरिया की रोकथाम को लेकर मलेरिया 200 दवा का वितरण किया जाएगा। इस संदर्भ में आयुष विभाग के विशेषज्ञ चिकित्सक साकेत का क्या कहना है, आइए जानते हैं। अभी 3 चरणों में इसका है, 15, 22 और 27। उसकी मेडिसिन जो है तो हमारे जिला आयुष कार्यालय में तैयार हो रही है। उसकी प्रोसेस पूरी करीब पिछले 3 दिनों से चालू है और वो 15 3 चरणों में दी जाएगी। कितने शिविर लगेंगे सर, ऐसी कोई जानकारी? शिविर तो पूरे अपने बालाघाट में जितने भी ये जो माने हाई रिस्क क्षेत्र हैं तो उसमें हर जगह लगाए जाएंगे। उसमें पूरे आंगनवाड़ी, आशा कार्यकर्ता, पूरे अपने जो डिपार्टमेंट हैं, औषधालय की पूरी स्टाफ, वो सब लग करके उनको प्रत्येक लोगों को जो है तो मलेरिया 200 उनको पिलाया जाएगा, दिया जाएगा सर। उसका बहुत अच्छा मतलब वो है, जहाँ हमारी ये टीम वर्क कर रही है ना, उसमें बहुत काफ़ी सुधार हुआ मलेरिया में। जिले की शैक्षणिक व्यवस्था को लेकर 12 जुलाई को जबलपुर संभाग के कमिश्नर राजेश बहुगुणा का आगमन होने जा रहा है, जो 12 जुलाई को बैहर में प्रधान पाठकों की बैठक लेकर स्कूल में चल रहे व्यवस्थाओं की समीक्षा करेंगे। वहीं 13 जुलाई को नगर मुख्यालय पहुंचेंगे, जहां से वे जिला शिक्षा अधिकारी के नेतृत्व में बैठक लेकर शैक्षणिक गतिविधियों की जानकारी लेंगे। इस संदर्भ में जिला शिक्षा अधिकारी आर.के. लेटारे ने बताया कि कमिश्नर राजेश बहुगुणा का आगमन 12 जुलाई को होने जा रहा है, जिसको लेकर शिक्षा विभाग के द्वारा तमाम तैयारियां की जा रही। वहीं डीपीसी पी.के. अंगूरी ने इस संदर्भ में आवश्यक जानकारी दी। कमिश्नर साहब का दौरा है 12 तारीख को बैहर ब्लॉक में, हमारे प्रधान पाठकों से चर्चा करेंगे। उसमें जो हमारे हाई स्कूल, हायर सेकेंडरी के प्राचार्य होंगे वो भी सम्मिलित होंगे। हमारे बीओ, बीआरसी, जिला शिक्षा अधिकारी, डीपीसी, जो पूरा अमला है हमारे शैक्षिक विभाग का, वो पूरा सम्मिलित होगा। एसी ट्राइबल्स भी वहाँ पर उपस्थित रहेंगे। तो ये जो 12 तारीख वाला दौरा है ये बैहर ब्लॉक में किया जा रहा है, और 13 तारीख को जो है विजिट कमिश्नर साहब की वो बालाघाट ब्लॉक में होगी, और इसके लिए भी तैयारी चल रही है। जो भी हमें निर्देश मिले हैं, एजेंडा मिला है, उसके अनुसार कार्रवाई की जा रही है। माध्यमिक शालाओं के बैठक प्रधान पाठकों के साथ रूबरू होंगे, और मुख्य रूप से जो स्वच्छता संबंधी बिंदु है उस पर सभी शाला परिवार को, जैसे बच्चे हैं या पालकों को जागरूक करना है। शाला परिषद या शौचालय की सफाई हो में शिक्षक और छात्र मिलकर सहयोग करें।
अच्छा सर, जैसे बालाघाट में उनका आगमन हो रहा है तो इसके लिए किस प्रकार की तैयारियां हैं और क्या कोई मीटिंग आयोजित होगी बालाघाट जिला मुख्यालय स्तर पर? हमने माध्यमिक शाला के प्रधान पाठकों की बैठक दोनों विकासखंड में कर ली है और जो 12 तारीख को बैठक है उसमें सभी माध्यमिक शाला के प्रधान पाठक उपस्थित रहेंगे। हाई स्कूल हायर सेकेंडरी के रहेंगे उस ब्लॉक के। लालबरा नगर मुख्यालय के हाई स्कूल रोड पर स्थित वृहत्ताकार सेवा सहकारी समिति लालबरा के गेट के सामने एवं प्रांगण के अंदर 10 जुलाई को दोपहर 3:30 बजे ग्राम पंचायत की वर्षों पुरानी पाइपलाइन लीकेज होने से हजारों लीटर पानी व्यर्थ बह गया। पाइपलाइन लीकेज होने की जानकारी मिलने पर मौके पर पहुंची पद्मेश की टीम ने पाया कि ग्राम पंचायत पांडरवानी लालबरा के द्वारा नगर में पेयजल सप्लाई करने के लिए वर्षों पूर्व बिछाई गई पाइपलाइन सोसाइटी के सामने एवं परिसर के अंदर 2 जगह से लीकेज हो गई थी, जहां से लगातार पानी बह रहा था। पाइपलाइन लीकेज होने की जानकारी मिलने के पश्चात पानी टंकी से पाइपलाइन को बंद किया गया। आपको बता दें कि कई वर्षों पूर्व ग्राम पंचायत के द्वारा नल जल योजना की पाइपलाइन बिछाई गई है, जिसके ऊपर दुकानदारों व व्यापारियों के द्वारा अतिक्रमण कर पक्के निर्माण कर लिए गए हैं, जिसमें पाइपलाइन दब गई है, जिसकी वजह से पाइपलाइन को सुधार कार्य करना संभव नहीं हो पा रहा है एवं अतिक्रमण की वजह से वर्षों से पाइप को दुरुस्त नहीं किया गया है। महिला एवं बाल विकास में कार्यरत आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं व सहायिकाओं ने विभिन्न समस्याओं के संबंध में जिला प्रशासन के माध्यम से मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। इस दौरान उन्होंने बताया कि उनकी विभिन्न मांगों को सरकार यदि जल्द पूरा नहीं करती तो वे उग्र आंदोलन करेंगी। आपको बता दें कि बीते दिनों मध्य प्रदेश शासन ने आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं के मानदेय में वृद्धि की है, लेकिन बड़ी विडंबना यह है कि उन्हें पिछले 3 माह का मानदेय नहीं मिला है। बढ़े हुए मानदेय मिलने की तो उम्मीद उन्होंने छोड़ दी है। आज हम लोगों ने प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर जी को ज्ञापन दिया। उसमें हमारी प्रमुख मांगे हैं हमें नियमित किया जाए और 6,000 रुपये हमें पेंशन लागू किया जाए और 45वें श्रम सम्मेलन को लागू किया जाए। अगर ये मांगे नहीं मानी गई तो आगे क्या कदम? अगर मांगे हमारी पूरी नहीं होंगी तो फिर हम काम बंद हड़ताल करेंगे। आज लगभग कितनी महिलाएं? आज हमारे लगभग 120 करीब महिलाएं थी। कहाँ से? पूरे परियोजना से आए थे। सरकारी स्कूलों की शिक्षा को बेहतर बनाने के उद्देश्य से शिक्षा विभाग के द्वारा 1058 स्कूलों को एकीकृत शाला में तब्दील कर दिया गया है। यह शाला अब एक शाला एक परिसर के नाम से जानी जाती है। इन शालाओं की व्यवस्थाओं को लेकर जिला शिक्षा अधिकारी आर.के. लटारे के द्वारा 26 प्राचार्यों का एक दल गठित किया गया है, जो इन शालाओं में पहुंचकर निर्धारित बिंदुओं के तहत स्कूल की मॉनिटरिंग करेंगे। इस संदर्भ में जिला शिक्षा अधिकारी आर.के. लटारे ने बताया कि लोक शिक्षण संचालनालय के आदेशों के तहत एक शाला एक परिसर की व्यवस्थाओं को लेकर 26 प्राचार्यों की एक टीम बनाई गई है, जिन्हें प्रशिक्षण देकर इन शालाओं में पहुंचाया जाएगा। ये एक शाला एक परिसर को लेके आज 2 बजे से लेके 4 बजे तक वर्चुअल क्लास के माध्यम से प्रत्येक ब्लॉक स्तर पर हमारे यहाँ वर्चुअल क्लास है। उसमें एक शाला एक परिसर के अंतर्गत क्रियान्वयन की मॉनिटरिंग होगी और इसके लिए हमने पूरे जिले में 26 दल बनाए हैं। 26 दलों के दल प्रमुख हमारे प्राचार्य होंगे और इनके साथ 2 व्याख्याता या वरिष्ठ अध्यापक रहेंगे और ये जितने हमारी एकीकृत शालाएँ हुई हैं, एक शाला एक परिसर के अंतर्गत, तो कुल शालाओं की संख्या 1058 है। इन 1058 यानी 1058 विद्यालयों को मिलाकर हमने पूरा 434 में कन्वर्ट किया है। अर्थात अब जो 1058 हमारे संस्था प्रमुख हुआ करते थे, उनके बदले अब 434 ही संस्था प्रमुख होंगे और इस एकीकरण का जो फायदा मिल रहा है, यानी हमारे छात्र छात्राओं को, विद्यालय को और अध्यापन की व्यवस्था कैसी है, इसकी मॉनिटरिंग करने के लिए हम लोक शिक्षण संचालनालय से एक प्रपत्र भी प्राप्त हुआ है। उसके अनुसार मॉनिटरिंग दल हर जिले में बनाए गए।
वारासोनी जनपद पंचायत अंतर्गत ग्राम पंचायत झाड़गांव निवासी 26 वर्षीय शुरवी भाई पति कृष्ण कुमार शिवहरे ने कीटनाशक का सेवन कर लिया, जिनसे उनकी मौत हो गई। इसके बाद ससुराल पक्ष और मायके पक्ष एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। मृतिका शुरवी शिवहरे के माता पिता ने मृतिका के ससुराल वालों पर दहेज के लिए प्रताड़ित कर हत्या करने का आरोप लगाया है। वो मारपीट के यहाँ लाए है दवाखाने में, जहर पिलाया का क्या किए तो मालूम नहीं। दहेज पाटे के लिए 2-4 बार मेरे को उसको मारपीट के मेरे तुमखेड़े में भगाए थे। इसके पहले भी कोई घटना हुई है? नहीं हुई थी। मारपीट के 2-4 बार उसने दहेज पाटे के लिए वहाँ भिजवाया। फिर भिजवाने के बाद में 2 महीना रखा मैंने। फिर 2 महीने के बाद में उसके मामा परिवार आए, मामा लोग 4-5 जने, उन्हें समझा बुझा किए, स्टाम्प ले देते, बोले कि एक बार भिजवा दे, तो मैं समझ गया और उनके हाथ में मैंने भिजवा दिया। मृतिका सुरभि के पति कृष्ण कुमार बताते हैं कि वह और उनकी पत्नी खेत खार रोपण करने गए थे, जिसमें कीटनाशक का छिड़काव कर रहे थे। तभी पति को कुछ काम आने पर वह पत्नी को छोड़कर चले गए थे। जब आए तो उन्होंने देखा कि दूसरे किनारे वहां बैठी थी, जिसे जाकर देखा तो वह पसीने से भीग गई थी। पार बोने गए थे, पार 2 पार पुदर दिया, मैं सोडा के लिए चली गया। उधर से आके देखा मैंने तो ये धुरे के किनारे में लटकी हुई थी। तो मैंने बोला कैसा साहब, मैं डॉक्टर के यहाँ जाऊँगी। तो मैं डॉक्टर के यहाँ ले गया तो डॉक्टर ने बोला कि ये पायजन फैल गया है, इसको हॉस्पिटल ले जाना पड़ेगा। तो मैंने 108 को बुलाया और सीधा यहाँ लेके आया। पायजन का सेवन कर रहे थे, किसी के साथ अपने धोखे से हो गया? नहीं, धोखे से हुआ होगा वो। कैसे क्या उसमें मिलाए थे दाने में, तो दाना को हाथ से बोते थे तो हाथ में चिपकी रही होंगी। तो उसने गुटका उटका खाई, उसमें चली गया। और कल गर्मी भी बहुत तेज थी। फिर मैं आया, उधर से पसीना हो गई थी वो, तो उसको सीधा डॉक्टर के यहाँ ले गया मैं। और डॉक्टर के यहाँ से फिर यहाँ लाया मैंने, तो यहाँ पे आधा घंटे में दम। नायब तहसीलदार शारिका परस्ते की उपस्थिति में आवश्यक कार्रवाई सहायक उप निरीक्षक जियालाल पांची के द्वारा किया गया। शव का पोस्टमार्टम कर 100 परिजनों को सौंप दिया गया और मामले में जांच में लिया गया है। वारासोनी पुलिस ने बुधवार को गर्रा चौक से 3 व्यक्ति को सट्टा लिखते व खिलाते 18,200 रुपए के साथ गिरफ्तार किया, जिनके खिलाफ सट्टा एक्ट की धारा के साथ कार्रवाई की जा रही है। पुलिस की कार्रवाई से अन्य सट्टा लिखने व खिलाने वालों में हड़कंप मच गया है। सट्टे के आरोपी है, इन्हें गर्रा क्षेत्र में गिरफ्तार किया गया। तो वहाँ पे सूचना मिल रही थी कि व्यापक रूप से सट्टे का कारोबार चल रहा है, इसी दिशा में ये कदम उठाया गया। वारासोनी पुलिस ने 3 साल से फरार स्थायी वारंटी पति पत्नी को मंगलवार को गिरफ्तार कर बुधवार को न्यायालय में पेश कर उप जेल भेज दिया है। आरोपी पिपरिया भांडी निवासी नितेश नेवारे, पत्नी सुनीता उर्फ पिंकी नेवारे ने 3 साल पहले मारपीट की घटना को अंजाम देकर फरार हो गए थे, जिन्हें गोंदिया से गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार किए गए थे, जिसमें से 2 जो है पति पत्नी है। घटना के बाद से ये लोग फरार थे और एक जो है नाबालिग है, जिसे जनरल कोर्ट पेश किया जा रहा है। तो ये कितने सालों से फरार थे, कब का मामला, कब की घटना? ये लगभग 3 वर्ष पुराना जो है स्थायी वारंटी। किस घटना को अंजाम दिया? इन्हें मारपीट, इनका मारपीट का था। ये पकड़ाए कहाँ साहब? ये जो है एक तो गोंदिया से आया है और जो है दूसरे की सूचना गर्रा थाना। नगरपालिका अध्यक्ष विवेक पटेल ने बुधवार को नगरपालिका अमले के साथ बस स्टैंड का निरीक्षण कर बस संचालकों को हिदायत देते हुए बस स्टैंड परिसर में बस न धुलने, अधिक समय तक खड़ी न रखने की बात कही। साथ ही दुकानों के सामने अव्यवस्थित तरीके से खड़ी बाइक को व्यवस्थित रखने की भी बात कही, ताकि यातायात व्यवस्था अच्छी रह सके। बस स्टैंड में बस धुलने से गंदगी होती है एवं समय से पहले ही घंटों तक बस खड़ी रहने से यात्रियों को परेशानी होती है। जयस्तंभ चौक से दीनदयाल चौक तक निरीक्षण किया गया। पालन नहीं करने वालों पर कार्रवाई की जाएगी। डस्टबिन में रखें एवं 2 पहिया। समस्त दुकानदार अपने दुकानों के सामने डस्टबिन रखें। सोमवार को हमने वाराणसी के सब्जी बाजार का निरीक्षण किया था। वहाँ के लोगों की समस्या सुन वहाँ की समस्या निराकरण का प्रयास किए थे। उसके पश्चात आज हम और हमारा पूरा अमला, समस्त अधिकारी कर्मचारी हमारे सबके साथ शहर में निकले थे, शहर के मेन रोड की यातायात व्यवस्था बनाने के लिए। साथ में बस स्टैंड की बहुत शिकायत आ रही थी कि बसें यहाँ बहुत समय तक खड़ी रहती है, यहीं धुलती है। हमने समस्त बस मालिकों से बात की है, उसको सूचित किया आज बस स्टैंड की व्यवस्था बनाने में सहयोग करें, अपनी बस को आराम से खड़े ना करें। जब आपका नंबर रहेगा, 2 बजे का नंबर है तो 2:45 बजे आए। वारासिवनी मुख्यालय से 7 किलोमीटर दूर ग्राम पंचायत महदुली के सुंदर टोला में स्थित शासकीय प्राथमिक विद्यालय के बच्चों को खनिज मंत्री प्रदीप जायसवाल के परिवार के द्वारा बुधवार को पेन, कॉफी, रजिस्टर प्रदान किया गया।
एवं स्कूल परिसर में विभिन्न प्रजातियों के पौधों का रोपण किया गया। किसने दिया बोले बता। यशपाल परिवार के कुछ गुरुओं ने सलाह दी कि इस आयोजन में कुछ बच्चों को शिक्षा के लिए प्रेरित करना चाहिए, उत्साहवर्धन करना चाहिए। इसलिए हम लोगों ने सोचा कि चलो इस बार थोड़ा बच्चों को उत्साहवर्धन के लिए कुछ कापी किताब, कुछ बच्चों को उत्साहवर्धन के लिए देते हैं। तो उसी के लिए हम लोग आज इस आयोजन कर रहे थे। वारासोनी नगर के रामपाली रोड स्थित FCI गोदाम के सामने बुधवार को 5 मवेशी मृत मिले। बताया जा रहा है कि उक्त मवेशियों की मौत कीटनाशक के सेवन से हुई है। वर्तमान में किसानों के द्वारा बीज बोने का कार्य किया जा रहा है और फसल में बीमारी की रोकथाम के लिए दवाई का छिड़काव किया जाता है। मवेशी रात में उक्त दवा वाली फसल का सेवन कर लिया होगा। पशु मालिकों ने थाने में शिकायत कर अज्ञात व्यक्ति पर कार्रवाई की मांग की है। ये गैया चरने छोड़ देते थे, यहीं पे आजू बाजू चरती थी। अच्छा। शाम को घर वापस आ जाती थी, पर रात में घर पे वापस नहीं आई। कल शाम को घर पे नहीं आई। तो हम ढूंढने गए सवेरे जब ढूंढने गए तो वो फीस फेंक रही थी। तो डॉक्टर को बुलवाया तो डॉक्टर ने पाजन बताया। अच्छा, किसी अज्ञात व्यक्ति के द्वारा वो दवा मढ़ाया गया है और वो खा ली है। अच्छा, कितने गाय की मौत हुई है? करीब एक घोड़ा है, 3 गैया और एक स्थिति हालत खराब है। मध्य प्रदेश शासन के द्वारा 10 जुलाई को मध्य प्रदेश विधानसभा में मध्य प्रदेश शासन के वित्त मंत्री तरुण भनोट के द्वारा मध्य प्रदेश बजट 2019-20 में पेश किया गया, जिसमें विभिन्न प्रकार के प्रावधान, कार्यक्रम, योजनाओं की बात कही गई और मध्य प्रदेश को देश का स्वर्णिम प्रदेश बनाने की दिशा में बात कही गई। साथ ही मध्य प्रदेश सरकार द्वारा अपने वचन पत्र में निर्धारित बिंदुओं को भी बजट में प्रावधान के साथ रखा गया है। उक्त बजट को पेश कर प्रदेश की तरक्की में एक नया कदम साबित करने वाला बजट करार दिया गया। किंतु उक्त बजट में पक्ष विपक्ष ने अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं दी, जिसमें पक्ष ने बजट को सराहा है और बताया कि किस प्रकार यह बजट गरीब, मजदूर, किसान और आदिवासी बेरोजगारों का बजट है, जिससे उन्हें अपने स्तर को सुधारने के लिए सहायता होगी। वहीं विपक्ष ने इस बजट को जुमलेबाजी बताते हुए कहा कि यह बजट धरातल पर शून्य है। इसमें केवल अपने वचन पत्रों के बिंदुओं को उतारा गया है, जिस पर सरकार ने पूर्व में कार्य प्रारंभ किया गया था, किंतु वर्तमान तक कोई सार्थक परिणाम नहीं आए हैं। किसान की कर्ज माफी नहीं हुई, बेरोजगारी खत्म करने के लिए कोई उद्योग धंधे नहीं दिए गए और किसानों को आगे किस दिशा में सरकार भेजना चाहती है यह भी नहीं बताया। इसलिए यह बजट केवल जुमलेबाजी है। बजट पे जो गौर किया हमने मध्य प्रदेश सरकार के, असंतुलित बजट है और जिस तरीके से हमने इस पर अपना अध्ययन किया तो लगा कि किसान भी दुखी है, मजदूर भी दुखी है, पढ़ने वाला स्टूडेंट भी दुखी है। कोई ऐसी योजना नहीं दी इन्होंने अपने बजट में जिससे आम व्यक्ति को लाभ मिल सके और कोई प्रभावी बजट नहीं है। मध्य प्रदेश सरकार का जो बजट आज आया है वो पूर्ण रूप से सबके लिए निराशाजनक बजट है, क्योंकि जैसी अपेक्षा की जा रही थी कि जैसे कर्ज माफ़ी की चर्चाएं होती थी, कर्ज माफ़ी के लिए सरकार के द्वारा कोई अलग से कोई बजट का प्रावधान इसमें नहीं किया गया है। दूसरी बात, ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिए, ग्रामीण क्षेत्रों में अधोसंरचना के निर्माण के लिए और युवाओं के रोजगार के लिए इस बजट में कोई प्रावधान नहीं किया गया है। और जहाँ तक बात आती है कि जो ग्रामीण क्षेत्रों की छोटी छोटी सड़कें हैं, जो मुख्यमंत्री सड़कें योजना के अंतर्गत बनती हैं, उनके लिए बजट में भी कोई प्रावधान नहीं किया गया। बहुत ही जनहितैषी है, सभी वर्गों का ख्याल रखा गया है। रही बात युवाओं की, उसमें प्राइवेट सेक्टर में मध्य प्रदेश के युवाओं को 70% अवसर दिए जाएंगे। दूसरी बात, गौशालाएँ खोली जाएंगी, किसानों को कर्ज माफ किया जाएगा, उस पर लेकर सरकार कटिबद्ध है। रोजगार के नए अवसर पैदा किए जाएंगे। सभी क्षेत्रों में सरकार ने जो वादे की थी, जो वचन पत्र था हमारा, इसको लेकर जनता ने हमें बहुमत दिया है। उस समय वचनबद्ध के मुद्दों को इस बजट में शामिल किया गया है और जनहितैषी बजट है, इसका देखना लाभ आम जनता को जरूर मिलेगा। सर, जो बजट पेश किया गया है, जिस हिसाब से बजट पेश किया है, जो बताया गया है, तो उसमें युवाओं के लिए या किसानों से संबंधित ऐसा तो मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। और जिस हिसाब से इन्होंने घोषणाएं की है बजट में, तो वो मेरे ख्याल से जो सहायता कोष होता है, जो राशि है, वो भी मुझे ऐसा लग रहा है कि राशि कम पड़ेगी।
और दूसरी जब मैं युवाओं को लेकर बात करूँ, क्योंकि मैं खुद एक युवा हूँ, तो युवाओं के क्षेत्र में इतनी सारी व्यापम की परीक्षाएं की जा रही है और भी बहुत सारे ऐसे व्यापम से संबंधित परीक्षाएं या जो भी आयोजित किए जा रहे हैं उसमें किसी प्रकार से रोजगार से संबंधित ऐसा कोई ये तत्व समझ नहीं आ रहे, प्लस पॉइंट कोई समझ नहीं आ रहा है और बेरोजगारी ज्यों की त्यों बढ़ी हुई है और ये घोषणाएं जो बजट पेश कर रहे हैं इससे कोई संतुष्टि। लालबरा के स्थानीय शासकीय उत्कृष्ट उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के गेट के सामने 10 जुलाई को प्रातः 11 बजे से एनयूसीआई के नेतृत्व में छात्र छात्राओं के द्वारा स्टेनो संकाय में प्रवेश न दिए जाने के विरोध में धरना प्रदर्शन प्रारंभ किया गया। ठीक है, अब आप लोग अपनी हड़ताल खत्म कर सकते हैं। किसी को कोई बात है? सर जी मेरे को एक बात कहना है, अस्पताल में सर जी पूरा यहाँ का मेट्रो सर चालू तो हो जाएगा, लेकिन सर डीओ साहब ने उस दिन बोले थे जब हम लोग निवेदन करने गए थे, क्योंकि 12 अगस्त तक एडमिशन हो रहे हैं, तो सर 12 अगस्त तक एडमिशन बच्चों को हो जाएंगे। ठीक है सर, समय रहते हो जाएंगे। ठीक है, ये किसने लगवाया था? आप लोगों ने। इसको भी हटवाइए अभी। ठीक है, इसकी परमिशन ली किस क्लास में? क्लास को बताओ। सिर्फ यहाँ वही लोग रुके जो वाकई स्टेनो कोर्स करना चाहते हैं। यहाँ तुम इधर आओ। कितनी उम्र है तुम्हारी? किस क्लास में? किस क्लास में हो? 11th का स्टेनो करना चाहते हो। ठीक है, और कौन कौन करना चाहते हो? मैडम आप लोग क्यों नहीं बता रहे? तुम भी तो करना चाहते हो। आप लोग भी करना चाहते हैं? रेगुलर क्लास में डेली आना पड़ेगा। व्यावसायिक पाठ्यक्रम नया है, लेकिन वो भी उसी के अंतर्गत करवाइए आप। ये काम करवाइए। ठीक है, आपका चालू है। और दूसरी विषय एक तो ये हो गया और एक 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं। पिछले कई वर्षों से सड़क नाली निर्माण की मांग कर रहे गौस नगर वार्ड नंबर 3 के वार्ड वासियों ने सड़क पर मलबे की पार बनाकर आवागमन पूर्णतः बाधित कर दिया। साथ ही सड़क व नाली निकासी की मांग को लेकर हंगामा करने लगे। मामले की सूचना मिलने पर वार्ड पार्षद साबिर मंसूरी और नगर पालिका के इंजीनियरों ने वार्ड का मुआयना कर वार्ड में जल्द ही रोड नाली का निर्माण कराए जाने की बात कही। वहीं वार्ड वासियों के द्वारा 1 माह के भीतर सड़क व नाली का निर्माण न होने पर नगर पालिका में अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल किए जाने की चेतावनी दी है। वार्ड वासियों ने बताया कि वे पिछले 25 वर्षों से इस वार्ड में रह रहे हैं, लेकिन आज तक नगर पालिका के द्वारा उनके वार्ड में सड़क व नाली का निर्माण नहीं कराया गया है, जिसके चलते बारिश का पानी घुटने तक भर जाता है और नालियों का गंदा पानी उनके घरों में घुस जाता है। कई बार शिकायत करने के बावजूद भी नगर पालिका के द्वारा उनकी समस्या का समाधान न होने पर उन्होंने सड़क पर मलमा डालकर एक पार बना दिया है, ताकि नालियों का गंदा पानी उनके घरों में न जा सके। फोन लगा दो तो उधर से आ जाएंगे। हर साल मैं भी आया था, कुछ भी नहीं हो रहा है। अब देना उस साल ये भैया था, इस साल भी हमने दिए थे। यहाँ की मशीन बुला और खुलवाई चालू करो। मशीन बुला के खुलवाई तो ये है कि यहाँ नाली नहीं है, पानी इनके घरों में भर जाता है। मैंने खुद 2 दिन आके देखी कि इन लोग के घरों में पानी भर रहा है, इन लोग निकाल रही हैं। जब नहीं देखा गया तो ये इसको रोका गया और यहाँ वो घर मेरा है वहाँ पर, तो वहाँ से पूरा पानी ऐसा करके जा रहा है और वहाँ से वहाँ तक के नाली निकलना चाहिए। हमारी ये मांग है कि तो इनने तो बहुत अच्छा किया कि यहाँ रोक दिए। जब यानी आज आप लोग भी आए और जो अभी 2 अधिकारी आके जाके देखे गए हैं, तो उनको समझ में आना चाहिए कि निकासी कैसा होना चाहिए। हम तो अभी मकान बनाए, हमको 2 साल में इतनी परेशानी हो रही है। एक बरसात बहुत जोरों से होती है, तो ये जो यहाँ का जो इलाका है
घुटने से ऊपर तक पानी रहता है। हमारी माता बहनों को चलने में बहुत तकलीफें होती है, हद से ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ता है। हमने इस बात से नगर पालिका अध्यक्ष हमारे बड़े भाई अनिल धुआरी जी को अवगत करा है और मैंने इस मोहल्ले में कभी कोई अध्यक्ष आता नहीं था, मैंने अनिल धुआरी जी को 3 बार यहाँ का दौरा करवाया हूँ। चलते चलते एक नज़र आज की हेडलाइंस पर एक बार फिर। पुलिस नक्सली मुठभेड़ में 2 नक्सली ढेर। जरेरा के जोधी टोला में अज्ञात बीमारी से ग्रसित बच्चे। जिला पंचायत में थोक के भाव तबादले। जिले में लागू हुई एक परिसर एक साला स्कूल योजना। वारासिवनी के झाड़गांव में कीटनाशक से महिला की मौत। पत्नी की हत्या के आरोप में पति को आजीवन कारावास। सड़क दुर्घटना में युवक की मौत। कॉलेज में दूसरी सूची के लिए परेशान हो रहे हैं छात्र। और पद्मेश का कैमरा ऑन होते ही बदल गया साइकिल वितरण का प्लान। तो ये थे अब तक के समाचार। पद्मेश 24/7 में बस इतना ही। बने रहिए हमारे साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।